कपूया चरण। कपूया चरण के 3 भाग हैं। सबसे पहला है जिह्म भाव। जी आधा ह और फिर माँ, जिह्म, जिह्म भाव। इसका मतलब है मन की कुटिलता। मन में कुटिलता भी रखे हैं और भगवत भजन भी चल रहा है, दोनों चीज चल रही साथ साथ। भगवान को कुटिलता एकदम पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन वाला होगा जिसमें कुटिलता लेश मात्र भी ना हो, वही मुझे पा जाता है। और ये कुटिल मन वाला, ये तो मुझे भाता ही नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये मुझे व्यक्ति पसंद ही नहीं, मुझे पाएगा क्या। तो कपट का मतलब क्या? जिसके सामने बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी बात, मन में संकल्प में मानेंगे थोड़ी, जरूरी है माने इनकी बात। हम करेंगे अपने हिसाब से, सुनो सबकी, करो मन की। ये है कुटिल भाव। बैठे हैं सत्संग में, ये खूब होता है, सुनते हैं करते नहीं है। होता है कि नहीं होता है? जितना सत्संग सुना सब पालन हो रहा है? नहीं हो पा रहा। तो इसको हमको वॉच करना है कि हम ऐसा तो नहीं करते हैं, और दिन में कितनी बार करते हैं। घर में जिसके साथ बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, ऊपर से कुछ बोल रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा व्यवहार होता है? ये कुटिलता का व्यवहार होता है प्राइवेसी के कारण। व्यक्ति सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं मन के अंदर कोई नहीं जानता, भूल जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और वो मेरी कुटिलता को देख रहा है। जिसको हमें प्रसन्न करना था वो हृदय में बैठा मेरी कुटिलता को भांप रहा है, नोट कर रहा है, और हम कुछ का कुछ सोचते जा रहे हैं। सबसे जो प्राइवेट से प्राइवेट बात होती है वो व्यक्ति अपने तक रखता है, अपनी पत्नी तक को नहीं बताता है। उससे जो कम प्राइवेट होती है वो पति पत्नी के बीच में हो जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है वो माता पिता भाई बहनों को पता चल जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है वो दोस्तों तक को पता चल जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है तो वो नौकरों को मालूम हो जाती है। उससे कम तो फिर तो पब्लिक लाइफ है। लेकिन ये प्राइवेसी डुबो रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी सोचो बस। ये स्वतंत्रता ले डूबी, इतने जन्म खा गई। तो सबसे पहला क्या है? कपूया चरण, मन की कुटिलता, जिह्म भाव, और उसका कारण दूसरा है अनृत भाव। अनृत भाव का मतलब अपने दोषों को छिपाना, अपनी गलतियों पे खुद ही पर्दे डालना, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना। कुछ गलती हो गई, अरे वो तो हमने ऐसे सोचा था ना, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए हो गया। अपने दोषों पे पर्दे डालना। अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ, कृतनिश्चय, युद्ध करो। वो कह तो रहा है कि हम शरणागत हैं, पर बात नहीं मान रहा है। पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा। यानी भगवान ने क्या कहा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
हृदय की दुर्बलता क्या है? दोष है ना। त्यक्त्वा, इसको छोड़ो, उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो, शत्रुओं को ताप दो, परंतप हो तुम। अब वो क्या कह रहा है? वो अपना धर्म पकड़ के बैठा है, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लग जाएगा, बड़ा धार्मिक बना हुआ है। और उस धर्म की आड़ में हृदय दौर्बल्यम को छिपा रहा है। ये अर्जुन की स्थिति है। और बोल रहा है मुंह से, हम शरणागत हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा, तो ऐसे ही हम लोग भी अपने दोषों पे पर्दे डालते हैं, गलती करते हैं, छिपाते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये अनृत भाव, ये जो जैसे किसी पात्र में कोई बहुमूल्य वस्तु ली और उसमें छिद्र हैं, उसमें सब बह गया। दूध को छन्नी में ले कोई दूध वाले से, तो क्या होगा? सारा सारा बह जाएगा। ऐसे ही भक्ति ले रहे हैं और छन्नी में 7 छेद लगे पड़े हैं, उसमें से सब बह जा रही। हम सोच रहे हैं आनंद क्यों नहीं आ रहा? जब तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। और इसलिए नहीं आ रहा है कि ये छिद्र जो है, इसको तो पहले बंद करो। तो अपने दोषों को छिपाना। हमारे आचार्यों ने कभी अपना दोष छिपाया? रूप गोस्वामी ने मुसलमान के यहाँ नौकरी की, जिंदगी भर उसको गाया कि हम तो नीच जाति के हैं, हम तो ये हैं, वो हैं। सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म था, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुसलमान के यहाँ नौकरी किया। मुसलमान के यहाँ नौकरी भी क्यों किया था? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, कि वो शासक है और वो अगर मंत्री भी मुसलमान हुए तो वही सब सलाह देंगे सनातन को नष्ट करने वाली। इसलिए रूप सनातन वहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन के बैठे हुए हैं कि सलाह हम लोग देंगे, और जैसे ही ये सनातन के विरोध में कोई एक्शन लेने की बात सोचेगा, इमीडिएटली उसको वहीं रोक देंगे और कुछ ना कुछ उसका लाभ बता के रोकेंगे। वैष्णव लोग बोलने में चतुर होते हैं, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। और सनातन की रक्षा के लिए मुसलमान की नौकरी करें, और नहीं तो उनको क्या प्राप्त करना? नित्य सिद्ध भक्त है, मुसलमान की नौकरी करेंगे। और किया इस पर्पस है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान की नौकरी किया है, अरे हमने तो सनातन की रक्षा के लिए किया था। आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। कभी क्लैरिफिकेशन दिया? नेवर, कभी नहीं दिया, कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं। बल्कि मौसम में पतित प्रभु ना पाए, यार मैं बड़ा पतित हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, पामर हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये सब बोलते रहे। तो दोषों को इन लोगों ने कभी नहीं छिपाया। बल्कि किसी ने गुणवान कहा भी तो भी कहा कि देखो हम कितने मूर्ख हैं। ग्राम में व्यवहारे पंडित कहे तारे सत्य करी मानी, अपना हिता हित किच्छु ही न जानी। हम इतने मूर्ख हैं, हमको ग्राम में व्यवहार में लोग कहते हैं अरे आप बड़े विद्वान हैं, आप पंडित हैं, और हम उसको सत्य मान लेते हैं, तारे सत्य करी मानी। और हालत मेरी यह है कि अपना हिता हित, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, किच्छु ही न जानी, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो दोषों को छिपाना करते हैं। अपने अकेले में अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने दोष छिपाते हैं? आज मैंने कोई अपना दोष छिपाया? रोज रात में विचार करना चाहिए, है ना? क्या आज मैंने किसी के विरोध में कुछ सोचा? होता है ना? देखिए, तो अब भक्ति कर रहे हैं, उसी में चली जा रही है और आनंद प्राप्ति हो नहीं रही है। इसीलिए तो नहीं हो रही ना। ये सब छिद्रों में से सब निकल जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमने करके और बंद करके रखा है, लेकिन चोर तो चुरा ले गया मेरा सारा माल। अच्छा कहलवाने का हम प्रयत्न करते हैं कि हम अच्छे हैं, उसमें एफर्ट लगाते रहते हैं अपना। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते। अच्छा बनने का प्रयत्न करें ना तो अपने आप अच्छा कहलवाएंगे।
क्या बोलूं कि लोग मुझे अच्छा समझें? क्या करूं कि लोग मुझे अच्छा समझें? ये प्लानिंग चलती रहती दिमाग में। ऐसा क्या बोलूं, क्या करूं? लोग सोचेंगे अरे प्रभु जी आप तो, बस इसी में जा रहा है जीवन। तो भक्ति भी उसी में चली जा रही है, आनंद का अभाव हो रहा है। अपने को निर्दोष निष्पाप भक्त कहलवाने के प्रयत्न में सब खत्म हो रहा है। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हवे आमी। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम अमानी रह नहीं सकते, फिर तो मान चाहेंगे। जैसे ही हमने सोचा कि हम वैष्णव हैं तो मान चाहने लग जाएंगे, बस हो गया सत्यानाश। तो भक्ति के बाधक तत्वों में सबसे पहला है कपूया चरण और दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। उसमें कपूया चरण में पहला जिम्म भाव, मतलब कुटिल आचरण, जो कि भगवान को एकदम पसंद नहीं, मोहि कपट छलचित्र न भावा। दूसरा है अपने दोषों को छिपाना, जो कि हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया, ना होते हुए दोष भी उसको प्रकट करते रहे। तीसरा है माया भाव, अपनी एडवर्टीजमेंट करना कि हम बहुत अच्छे, लोक रंजन जिसको कहते हैं, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करना। वही विज्ञापन का युग है, हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बेस्ट बताना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट कहना चाहता है। कौन कहेगा कि भाई हमारा वाला जो है वो बेस्ट नहीं है? हर कोई, माया ने सबके कान में कह दिया कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है, जब हमने बेस्ट समझ लिया, परफेक्ट समझ लिया अपने आप को। तो ये 3 हैं कपूया चरण कहलाते हैं। क्या क्या? हाँ, अमृत भाव, दोषों को छिपाना, और तीसरा माया भाव, गुणों को प्रकट करना। दोषों को छिपाना, गुणों को प्रकट करना। और हम मन में क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी सोचो, कपट रखो मन के अंदर, शकुनी की तरह बन जाओ। ऊपर से कुछ भी बोल रहे हैं, अंदर से कुछ और है। ठीक है? तो भक्ति क्या टिकेगी? भक्ति इसलिए टिकती नहीं है।